हरे कृष्णा। ये वीडियो और आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में और आगे आने वाली 5 या 10 वीडियोस में आपके चेहरे पर होने वाली पिगमेंटेशन के हर एक कारण पर चर्चा करूंगा कि पिगमेंटेशन अगर आपको है तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, घर पर आप क्या कर सकते हैं, और अगर पिगमेंटेशन के होने का कारण आपको पता है तो उस कारण का निवारण आप कैसे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल नेचुरली 100%, ताकि आपकी पिगमेंटेशन एक बार खत्म हो तो वो वापस ना आए। देखिए, आपने ये बहुत सुना होगा कि बीमारी एक बार आ तो जाती है लेकिन वो जाती बहुत मुश्किल है, क्योंकि जाती वो इसलिए मुश्किल से है क्योंकि वो आई भी बहुत लेट है। जैसे अगर आप पूरे 2 या 3 साल अपना खाना पीना ठीक ना रखें, आपकी दिनचर्या अनियमित हो, उसके बाद कहीं जाके आपको पिगमेंटेशन होता है। अगर आप 2-3 साल लगातार स्ट्रेस में रहें तब जाके कहीं आपको पिगमेंटेशन होता है। तो ये पिगमेंटेशन केवल 1 महीने का नहीं है, ये बहुत पुराना है और इसलिए इसको जड़ से जाने में भी टाइम लगता है। और इसके होने के कारण चाहे कोई भी हो, अगर ये आपका एक बार हो गया तो उसके बाद में बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो कि इसको बढ़ाते रहते हैं। जैसे खाना समय पर नहीं खाएंगे तो बढ़ जाएगा, स्ट्रेस में रहेंगे तो बढ़ जाएगा, धूप में जाएंगे तो बढ़ जाएगा, सीजन चेंज होगा तो बढ़ जाएगा, कोई क्रीम अगर लगा लेंगे ये तो बढ़ जाएगा। होने का कारण एक था, बढ़ाने वाले कारण बहुत सारे हैं। तो आप लोगों को हमेशा ये लगता है कि मेरा पिगमेंटेशन इस वजह से है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए किसी को पिगमेंटेशन है और जब वो धूप में जाता है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है और धूप से आने के बाद उसका चेहरा काला पड़ जाता है। वैसे तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर धूप में जाता है तो उसको सन टैन अवश्य होता है, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को बहुत कम, लेकिन वो 3 या 4 दिन में ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाता है, वो 3 या 4 दिन में अपने आप ठीक भी हो जाता है। लेकिन पिगमेंटेशन वाले पेशेंट के साथ में दुविधा यह है कि उनका वो ठीक ही नहीं होता और चेहरा दिन प्रतिदिन खराब होता चला जाता है। मेरा आज का पहला टॉपिक है कि अगर आपके स्किन के फंक्शंस ठीक नहीं है तो अपने स्किन के फंक्शंस को कैसे ठीक करें, क्योंकि पिगमेंटेशन को ठीक करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें ठीक करनी है अपनी स्किन में। जैसे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है उसको ठीक करना, अगर आपकी स्किन नेचुरली पील ऑफ नहीं होती है तो उसके फंक्शन को ठीक करना, अगर आपको तेल नहीं निकलता है उसको ठीक करना, अगर आपको पसीना नहीं निकलता है उसको ठीक करना, अगर आपकी स्किन इनएक्टिव हो गई है उसको ठीक करना, अगर आपकी स्किन डेड हो गई है उसको ठीक करना, अगर आपकी स्किन अपने प्रॉपर साइकिल में नहीं है उसको ठीक करना, अगर आपकी स्किन खुद को नेचुरली डिटॉक्स नहीं करती है उसको ठीक करना, अगर आपकी स्किन में कोलेजन लूज हो गया है उसको ठीक करना, अगर आपकी स्किन में प्रॉपर ब्लड का सर्कुलेशन नहीं है उसको ठीक करना, अगर आपकी स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत अधिक है उसको ठीक करना। और भी ऐसी कई चीजें हैं जो कि पिगमेंटेशन को ठीक करने से पहले आपको अपने चेहरे पर ठीक करने हैं। तो जो आगे आने वाली वीडियोस हैं मैं उसमें भी आपको बताऊंगा एक एक टॉपिक को पकड़ के कि आप इसको कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी के अंदर लगभग ये सभी परेशानियां हैं जिसकी वजह से आपका पिगमेंटेशन ठीक नहीं होता, या फिर डॉक्टर इतना सरदर्द नहीं लेते कि जो आपकी एक एक बारीक प्रॉब्लम को सुने और उसको एक एक करके दूर करें। वो तो सिंपल एक शॉर्टकट अपनाते हैं, आपको क्रीम दे दिया, आपको कोई मेडिसिन खाने के लिए दे दिया, बस। वो नहीं जानते कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो पहले ये वाला काम किया जाए, अगर आपकी स्किन इनएक्टिव है तो पहले ये वाला काम किया जाए, अगर आपकी स्किन के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा है तो पहले इसको ठीक किया जाए। नहीं, उनका टारगेट होता है केवल पिगमेंटेशन और आपका भी टारगेट यही होता है, केवल और केवल पिगमेंटेशन। क्योंकि अगर डॉक्टर ये सारे काम करने बैठ जाएगा तो उसको तो आपकी पिगमेंटेशन ठीक करने में बहुत लंबा टाइम लग जाएगा और आपको तो चाहिए रिजल्ट केवल 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में। आप 6 महीने कैसे वेट कर लेंगे? आप तो भाग जाएंगे उसके पास से। कारण क्योंकि डॉक्टर ने आपके चेहरे पर रिजल्ट नहीं दिया। तो इसमें गलती डॉक्टर की भी नहीं है। आज भी मेरे क्लिनिक पर ऐसे पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं डॉक्टर साहब 1 महीने में रिजल्ट चाहिए, कैसे भी करके दो आप। तो मैं उनको यही एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लीजिए अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो बोले डॉक्टर साहब मेरे को 1 महीने के अंदर बच्चा चाहिए, हो जाएगा क्या? तो मेरे पास ले दे के बस यही एग्जाम्पल बचता है कि आप मेरे को 1 महीने में बच्चा पैदा करके दे दीजिए, मैं आपका पिगमेंटेशन 1 महीने में खत्म भी कर दूंगा। कारण क्योंकि चीजें नेचुरली चलती हैं। अगर आपके चेहरे पर ब्लड का सर्कुलेशन इरेगुलर है, फास्ट है, उसी को ठीक करने में मुझे 3 महीने लग जाएंगे। पिगमेंटेशन तो उसके बाद की बात। अगर आपका पित्त इम्बेलेंस है उसी को ठीक करने में मुझे 3 महीने लग जाएंगे। बाकी बात तो बात की है। तो चलिए पहले हम एक कमेंट सुनते हैं, उसके बाद में मैं चर्चा करूंगा हमारे पहले टॉपिक पर कि अगर आपकी स्किन के फंक्शंस ठीक नहीं है तो उसको आप कैसे ठीक करें। और जब स्किन के फंक्शंस को ठीक करेंगे तो साथ में बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही हो जाएंगी। पहले ये कमेंट सुनते हैं। जी डॉक्टर प्रतीक बात कर रहा हूँ। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ जी, बताइए। राजरानी बात कर रहे हैं। हाँ जी।
ठीक है, बताइए कैसा चेहरा आपका? चेहरा सर पहले से तो मेरा काफी ठीक है। मतलब पहले जो खिंचा विचा होता था और तो वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ जी, और छाया तो थोड़ा वैसे धीरे ही कम हो रही है, लेकिन हो रही है। पहले खिंचाव हो रहा था, अब बिल्कुल नहीं हो रहा अभी? नहीं जी, अब नहीं हो रहा। अब तो काफी मतलब हाथ फेरती हूँ ना तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब प्लेन प्लेन। इसका मतलब आपके स्किन के फंक्शंस पहले से अच्छे हो गए? हाँ जी। क्या लगा रही हैं चेहरे पर? चेहरे पे वही जो आपने बताया, देसी घी, और सुबह वो कोकोनट। और क्या फॉलो कर रहे हैं आप? और सर जो आपने डाइट बता रखी है जैसे वो लेती हूँ। आपकी एज है 52 है ना? हाँ जी, हाँ जी। और अभी मेडिसिन ले रहे हैं आप डिप्रेशन के लिए? हाँ, वो तो मेरी चल रही है सर लेकिन मुझे ना अब की बार आप थोड़ा कब्ज की दवाई भी दे देना। ठीक है, मैं भेज दूंगा आपको। हाँ जी, मैं बाहर जाती हूँ ना, मेरे सिर में दर्द होता है और कब्ज रहती है थोड़ा। और सर ये जो आप एक वो अभी 2 दिन पहले वीडियो डाली थी, वो क्या बता रहे थे? कैप्सूल्स होते हैं वो, सीबकथॉर्न और फेस ग्लो कैप्सूल। तो वो मतलब मेरे को चाहिए क्या? नहीं, आपको जरूरत नहीं है, आपको तो ठीक हो रहा है। ठीक है सर, ठीक है बस। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ से दवाई भेजता हूँ आपको। सेम? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। ठीक, ओके। देखिए, अब हम इस कमेंट को बहुत अधिक एक्सप्लोर कर लेते हैं और इसी कमेंट में उत्तर है कि आपकी स्किन के फंक्शंस अगर अच्छे नहीं हैं तो आप उसको कैसे अच्छा करें। सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर ये उठाना चाहूंगा कि इन्होंने मेरे से कहा कि आपने सीबकथॉर्न और फेस ग्लो का वीडियो डाला था, क्या मुझे वो चाहिए? अगर मैं इनको बोलता हूँ कि हाँ आप ये ले सकते हैं या फिर आप इसको मंगा लीजिए, ये मेरे को पे कर देती और मैं इनको भेज भी देता, लेकिन इनका पिगमेंटेशन ठीक हो रहा है तो मुझे क्या आवश्यकता है इनको वो चीज देने की? यानी कि आप बात को समझे, ये मेरे को 1000 या 1500 एक्स्ट्रा ही पे कर देती फेस पैक के लिए, घी के लिए या फिर सीबकथॉर्न और फेस ग्लो के लिए। मैंने इनको बोला कि नहीं, आपको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो सिंपल सी चीज है कि आपको यहाँ पर जो मेडिसिन दी जाती है वो आपकी आवश्यकता के अनुसार दी जाती है, ना ही कम ना ही अधिक, और जितनी उनको आवश्यकता होती है केवल उतनी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सीबकथॉर्न और फेस ग्लो मैं देता नहीं हूँ अपने पेशेंट को, देता हूँ। और कई लोग तो अब ऐसा करते हैं कि मैं उनको मना कर देता हूँ तो वो ऑनलाइन मंगा लेते हैं, यानी कि वेबसाइट से ऑर्डर करके मंगा लेते हैं कि नहीं हमें तो चाहिए था, डॉक्टर साहब से हम कह नहीं पाए कि डॉक्टर साहब हमें भेज दीजिए क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना कर दी थी। मेरे सामने 1-2 पेशेंट ऐसे आए हैं कि जिन मैंने यहाँ पर मना किया, उन्होंने वेबसाइट से ऑर्डर कर दिया और रिजल्ट उनको थोड़ा सा फास्ट हो गया। देखिए, फेस ग्लो और आपका सीबकथॉर्न ये नेचुरली चीजों को फास्ट करेगा, लेकिन जहां पर हम बात करते हैं आपके स्किन के फंक्शंस को ठीक करना, उसको ये ठीक कर भी सकता है, ठीक नहीं भी कर सकता है। उसके लिए आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, जो कि मैं यहाँ आपको देने वाला हूँ। आपने गौर किया, मैंने इनसे पूछा कि अम्मा जी आपकी एज कितनी है? इन्होंने कहा कि मेरी एज 52 है, यानी कि 52 साल। इन्होंने कहा कि मेरी स्किन में पहले खिंचाव होता था, अब मेरी स्किन में खिंचाव नहीं होता, अब जब हाथ लगाती हूँ स्किन को तो बहुत अच्छा लगता है। अब आप मुझे बताइए कि हमारी त्वचा में खिंचाव कब होगा? हमारी त्वचा में इलास्टिन होता है, इलास्टिक से आप समझ लीजिए, हमारी त्वचा में इलास्टिन होता है जिसके हमारी त्वचा खिंचती है या फिर सिकुड़ती है ना? अगर हमारी त्वचा खिंचेगी इस तरह से, अगर मैं इसको उठाता हूं ऊपर तो अपनी जगह प्रॉपर वापस आ जाएगी, जैसे कि एक रबड़ बैंड होता है, वो खिंचता है प्रॉपर अपना वापस आ जाता है। तो वो कब लगेगा खिंचा हुआ या फिर स्किन खिंच लग रही है? जब इलास्टिन की मात्रा कम हो जाएगी। मान लीजिए अगर मेरे त्वचा के अंदर यहाँ पर इलास्टिन की मात्रा कम हो जाती है तो मुझे खिंचा लगना शुरू हो जाएगा अपना हाथ, कि यार मेरी स्किन खिंच रही है। क्यों खिंच रही है? क्योंकि यहाँ पे इलास्टिन कम हुआ है, स्किन मेरी सिकुड़ी है, सिकुड़ने की वजह से मुझे यहाँ पर खिंचाव महसूस होगा। इसका मतलब मेरे स्किन के फंक्शंस ठीक नहीं है, और हो सकता है कि मेरी स्किन से कोलेजन भी जा रहा हो और जो इलास्टिन होता है वो भी मेरी स्किन से खत्म हो रहा है, जो कि मेरी स्किन के लिए बहुत खतरनाक बात है और जिसको इम्पॉसिबल होता है रिवर्स करना। ना तो आप उसको मेडिसिन से रिवर्स कर सकते हैं, ना ही उसको आप कोई भी क्रीम लगा के रिवर्स कर सकते हैं। यानी कि मुख्य चीज है आपकी स्किन के फंक्शंस को अच्छा करना। मेरे पास कई ऐसे पेशेंट हैं या फिर कई जो मेरी डाइट को फॉलो करते हैं, वो लोग ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब स्किन पहले से बहुत सॉफ्ट हो गई है, स्किन बेबी सॉफ्ट हो गई है। कई लोग हैं ऐसे। आगे इन्होंने कहा कि इनका पिगमेंटेशन बहुत अच्छे से ठीक हो रहा है। ध्यान रखिए, एज इनकी 52 साल है। आगे इन्होंने मेरे को कहा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है और सर दर्द, इनका सोल्यूशन मिल जाएगा, इनको मेडिसिन इनके पास में चली जाएगी। तो क्या करें कि हमारी स्किन के जो फंक्शंस है वो अच्छे हो जाए? देखिए, इस बारे में जानकारी मैं आपको बहुत पहले भी और कई बार दे चुका हूं, लेकिन वो छोटी छोटी क्लिप्स के रूप में होता था। जैसे किसी वीडियो में किसी और टॉपिक पे बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मैंने ये टॉपिक शामिल कर लिया। बस इस वीडियो में यही टॉपिक कि आप अपनी स्किन के फंक्शंस को कैसे अच्छा करेंगे। अभी आपको चीजें सारी क्लियर हो गई हैं, तो आपको लगाना है देसी घी, देसी गाय का देसी घी लगाना है रात को। अगर आपके घर में वो बना हुआ है तो घर का बना हुआ लगाइए, अदरवाइज तो हमसे ऑर्डर करके मंगा लीजिए, हम आपको भेज देंगे, लेकिन घी देसी ही होना चाहिए। दूसरा, इन्होंने बताया कि सुबह सुबह लगाती हैं, ये लाल
लार और कोकोनट, यानी कि आप कोई भी कोकोनट लीजिए, वो चाहे कच्चा वाला नारियल हो चाहे पक्का वाला नारियल हो, जो भी आपको मिल जाए आप वो ले लीजिए। उसको अच्छे से चबा लीजिए सुबह सुबह उठ के, और वो जो मुंह के अंदर वो जो लार इकट्ठी होती है, यानी कि बिना कुल्ला किए बिना ब्रश किए उसको आप चबा लीजिए। उसको चबाने के बाद में अपने चेहरे पर लगा लीजिए। जिसकी स्किन सेंसिटिव होगी उसको स्टार्टिंग में खिंचाव नजर आएगा चेहरे पर, जब वो लार लगाएगा कि त्वचा सूख गई है, खिंचाव नजर आ रहा है चेहरे पर, अच्छा चेहरे पर एक पपड़ी सी जमाव हो गई है, वो शिकायत करेगा डॉक्टर साहब त्वचा और काली हो गई है, मैं तो 2 महीने से लगा रहा हूँ, 3 महीने से लगा रहा हूँ, त्वचा काली होती जा रही है। आप ध्यान रखिए, ऐसे 5 महीने होते हैं पूरे साल में जहां पर आपको आपकी त्वचा काली लगेगी। एक तो यही जो मौसम चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर और जुलाई, और आगे दिसंबर और जनवरी और हद से हद फरवरी। तो इस सीजन में आपकी स्किन की रिपेयर होने की क्षमता घट जाती है। इस सीजन में जितने भी लोगों का पिगमेंटेशन ठीक हो रहा था और जितने लोगों की भी स्किन सेंसिटिव है या फंक्शन अच्छे नहीं है, उनका सबका पिगमेंटेशन रुक गया ठीक होना, उनको फर्क मिलेगा अभी अक्टूबर में। अंदर से ठीक हो रहा है, ऊपर से नहीं दिखाई दे रहा है, फर्क उनको आएगा अक्टूबर में। और अगर उनकी स्किन के फंक्शंस पूरे प्रॉपर ठीक नहीं हुए हैं या फिर स्किन सेंसिटिव अभी भी है, तो दिसंबर, जनवरी और मे भी फरवरी में जाकर उनको फिर यही इफेक्ट दिखेगा कि ये ठीक होना रुक गया, बट वो अंदर से ठीक होता चला जाएगा। तो यही चीज है, आपकी स्किन के फंक्शंस को ठीक करना है। तो इसमें 3 चीजें आप कीजिए। रात को देसी घी लगाना है, सुबह सुबह लार और कोकोनट ऑयल लगाना है, कोकोनट को अच्छे से चबाना है और वो चेहरे पर लगा लेना है। 1 घंटे बाद उसको वॉश कर लीजिए आप किसी भी सस्ते साबुन से, कोई महंगा साबुन यूज करने की आपको आवश्यकता नहीं है। मैं भी अपने चेहरे के लिए बहुत सस्ता साबुन यूज करता हूँ, कोई स्पेशल फेस वॉश या साबुन नहीं। और आपकी स्किन के फंक्शंस अच्छे हों उसके लिए चाहिए कि आपकी स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर हो, अच्छा हो। तो उसके लिए आपको करनी है वॉक या फिर योगासन। जो महिलाएं माताएं वॉक नहीं कर सकती हैं, दर्द है उनको किसी कारण से, वो आराम से जाके बैठिए खुली हवा में और ध्यान की मुद्रा में बैठिए या फिर लेट जाइए और केवल उनको लंबा सांस खींचना है और लंबा सांस छोड़ना है। जो वॉक कर सकते हैं, रात को खाना खाइए 9 बजे, पहुंच जाइए छत पर 11 बजे और 1 घंटा वॉक कीजिए, लंबे सांस खींचते हुए लंबे सांस छोड़ते हुए। अभी इस वीडियो के बाद में वॉक करने जाऊंगा छत पर लगभग रात के 11:30 बजे और 12:30 बजे तक वॉक करूंगा। उसके बाद में वीडियो एडिट करूंगा ये वाली कि सुबह अपलोड हो जाए और उसके बाद में मैं सो जाऊंगा। तो आपको केवल ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं, केवल इतने। इससे आपके स्किन के फंक्शंस ठीक होते हैं, आपकी स्किन में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। अगर आप केवल इतना करेंगे, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी अच्छी हो जाएगी। कितना आसान है चीजों को करना, है ना। केवल मैंने अभी यहाँ पर आपको 3 चीज बताई हैं और इन 3 चीज को फॉलो करने से आपको बहुत सारी चीजों में चेंजेस नजर आएगा। लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इन 3 महीने में, ये जो है जुलाई, अगस्त और सितंबर, इसमें आशा ना रखें कि आपके चेहरे पर इंप्रूवमेंट आएगा, या फिर दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इसमें आप आशा ना रखें कि आपको चेहरे पर इंप्रूवमेंट आएगा। तो आपको उदास या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आगे 2025 में मार्च का महीना आएगा, मार्च के महीने में भरपूर प्रयास करना इसको ठीक करने का। मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये आपके पास में 4-5 महीने होते हैं जिसमें पिगमेंटेशन बहुत अच्छे से ठीक होता है और बहुत फास्ट ठीक होता है। लेकिन तैयारी तो उसकी पहले से करनी पड़ेगी ताकि मार्च में जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिले। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरे पास में अगर कोई पेशेंट ट्रीटमेंट शुरू करता है और अगर आज उसके स्किन के फंक्शंस अच्छे होने शुरू होते हैं, उसको अक्टूबर में, नवंबर में बहुत अच्छा फर्क लग जाएगा। और अगर उसकी स्किन सेंसिटिव है, सारे फंक्शंस उसके प्रॉपर हैं, तो जनवरी, फरवरी में उसके चेहरे पर ग्लो रहेगा और उसकी पिगमेंटेशन ठीक होती रहेगी। लेकिन अगर उसकी स्किन के फंक्शंस प्रॉपर नहीं हुए, उसकी स्किन सेंसिटिव रही, तो जनवरी, फरवरी में आके स्किन डल हो जाएगी फिर से। लेकिन मार्च में आके वो फिर से अच्छी होना शुरू हो जाएगी। तो तैयारी पहले से ही शुरू करनी पड़ती है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बातें मुझे अभी और भी करनी थी, आपसे समझाना था। तो आप ये 3 काम अवश्य कीजिए जो मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए, प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ रहें, आपका परिवार मेरे साथ स्वस्थ रहे, परमात्मा सभी का भला करे।